चलो क्वेश्चन लिखो। A particle is projected. A particle is projected with velocity, with initial velocity, u vector equals 6 I cap plus 8 j cap meter per second. A particle is projected with initial velocity 6 I cap plus 8 j cap meter per second. Find total time of flight. Find total time of flight, horizontal range, and find total time of flight, maximum height, and horizontal range. Total time of flight, maximum height, and horizontal range. इसमें ना बल्कि एक और पार्ट इंक्लूड कर लो, एंड ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, एंड ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। ट्राजेक्टरी मतलब समझ रहे हो ना, जो भी ये पाथ को फॉलो कर रहा है उसका इक्वेशन क्या होगा। इनका नहीं आया, ये हमें जो दे रखा है ना, यहाँ जो हमें कंडीशन दिया है, देखो तो क्या कंडीशन दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है ये। अब हमें क्या कर रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए। ठीक है भाई, तो पहले हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले ये चीज देखो ना कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन क्या क्या है भाई, ये यूएक्स हो गया और ये यूआई हो गया। यानी यूएक्स का वैल्यू कितना दे रखा है, यूएक्स इज 6 मीटर पर सेकेंड, सिमिलर सॉरी यूएक्स, एंड व्हाट्स अबाउट यूआई, दैट इज गिवन एज 8 मीटर पर सेकेंड। अब हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो तुरंत मेरे दिमाग में आएगा, अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट उसका इक्वेशन होता है 2 इंटू यू वाई अपॉन जी, होता है या नहीं, अरे होता है या नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Yes. 2 इंटू यू वाई कितना दे रखा है, 8 दिया है, अपॉन 8 कर दिए, तो ये कितना मिल गया हमें, 1.6 सेकेंड। चलो अब आगे बात करते हैं मैक्सिमम हाइट का। तो मैक्सिमम हाइट के लिए जो इक्वेशन है मेरे पास, वो मैक्सिमम हाइट का है कि भाई ये यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, यही था ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g लिख सकते हैं। हाँ या ना, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. यू वाई का वैल्यू रखो, दैट इज 8 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, 64 बाई 2 इंटू 10, 32, यानी कि 3.2 मीटर आ गया ये मैक्सिमम हाइट। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज का। तो हॉरिजॉन्टल रेंज में हमारे पास क्या था, 2 यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी, यही था ना, हाँ या ना, अरे जल्दी Yes, sir. बोलो। Yes, sir. तो 2 इंटू यू एक्स कितना होगा, यहाँ दिया है 6 इंटू 8, 2 इंटू 6 अपॉन 10, कितना आ जाएगा, 48 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 96 ना, 96 बाई 10 Yes, sir. कितना आएगा, 9.6 मीटर आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी के लिए मेरे पास इक्वेशन क्या है बच्चों, जल्दी बोलो। y equals x tan theta 1 minus x by r, हाँ या ना, 1 minus x by r. Yes, sir. r का वैल्यू हमें यहाँ से मालूम, tan थीटा यहाँ से हम निकाल लेंगे। tan थीटा क्या होगा बताओ, vy अपॉन vx, तो ये क्या मिल गया हमें, 8/6, यानी कितना मिल गया बोलो, 4/3 मिल गया। ये ला के यहाँ रखो, y इक्वल्स x इंटू 4/3, तो ऐसे लिख देते हैं अच्छा लगने के लिए, 4/3 इंटू x, 1 माइनस x अपॉन r, r इज हाउ मच, 9.6। ये हमें मिल गया क्या, इक्वेशन, इसका इक्वेशन मिल गया ट्राजेक्टरी का। तो ये है मेरे पास ट्राजेक्टरी का इक्वेशन, दिस वन। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes.
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखते हैं. द इक्वेशन ऑफ अ ट्राजेक्टरी इज गिवन एज the equation of a trajectory is given as y equals 16x minus x square upon क्या ले लें, चलो ले लेते हैं x square by 4. y equals 16x minus x square by 4. अब क्या निकालना है, फाइंड horizontal range r, angle of projection theta, चलो दो निकालो. देखो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे भाई, हमें क्या दिया है, हर क्वेश्चन का ना हमें अप्रोच सीखना है, राइट, सॉल्यूशन नहीं सीखना. y इक्वल 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 और ये कह रहा है कि एक इक्वेशन का, एक पाथ का ये ट्राजेक्टरी है का इक्वेशन है. बहुत बढ़िया. अब हमें याद आएगा कि अच्छा जो हम लोग सीखे थे वो इक्वेशन और ट्राजेक्टरी सीखे थे, y इक्वल्स x tan थीटा 1 माइनस x बाई r, यही तो ट्राजेक्टरी का इक्वेशन सीखा था ना, राइट. तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग तरीके से इस फॉर्म में ले आए, इसको हम लोग किसी भी तरीके से इस फॉर्म में ले आए और यहाँ से कंपेयर करें तो हमें बहुत सारा चीज मिल जाएगा. क्या करें, यहाँ से देखो 16x को यदि हम कॉमन ले लें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा भाई, 1 माइनस x अपॉन 64 मिल जाएगा. हाँ या ना, हाँ या ना. Yes, sir. यस. तो अब एक काम करो, इसको और इसको कंपेयर करो तो देखो x अपनी जगह पे, tan थीटा क्या है 16 है, कंपेयर कर दिया भाई, tan थीटा इक्वल 16. तो यहाँ से हमें थीटा मिल गया, कितना मिल गया, tan इनवर्स 16 मिल गया. अब देखो r का वैल्यू यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, 64 मीटर दिख रहा है, राइट. तो ये हमें हॉरिजॉन्टल रेंज मिल गया, ये हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल गया. अब मालूम ये तो तुम्हें सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए, लेकिन इस क्वेश्चन के हेल्प से ना तुम्हें बहुत कुछ पूछ सकता है. उसमें तुमसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ मैक्सिमम हाइट का वैल्यू कितना होगा, राइट. या वो क्वेश्चन तुमसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा. ये 2 क्वेश्चन और ये पुट अप किया जा सकता है. तो देखो r को हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, करेक्ट. हाँ या ना, हाँ या Yes, ना. sir. तो थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दें, then this can be written as u square 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g. अब देखो हमें थीटा मालूम तो sin थीटा निकल जाएगा, cos थीटा निकल जाएगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा, यहाँ से sin थीटा और cos थीटा निकलेगा या नहीं निकलेगा, आ जाएगा ना. देखो tan थीटा इक्वल 16 है, यदि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, ये यदि थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 16 और ये 1, तो ये क्या हो जाएगा रूट ओवर 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस 1 257. तो अभी से राइट एंगल ट्रायंगल से हमें sin थीटा cos थीटा मालूम, यहाँ रख दें, u निकल गया, तो u निकल गया, थीटा मालूम. तो देखो यदि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था निकालने को, तो ये होता 2u sin थीटा अपॉन g. इसमें वैल्यूज रख देते क्योंकि u हमें यहाँ से पता चल गया. हाँ या ना. Yes, sir. सिमिलरली यदि हमें हाइट निकालना होता तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इसमें रख करके हम ये भी निकाल सकते हैं. तो देखो क्या है ना, हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया उसके बाद खुश हो गए, अरे वाह ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत बढ़िया वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया. लेकिन उसके साथ साथ उससे थोड़ा आगे क्या बन सकता है, उसके नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं, अच्छा उससे और कौन कौन सा क्वेश्चन रिलेट हो सकता है. जैसे ये क्वेश्चन में तो सिर्फ 2 ही पूछा स्टार्ट में, लेकिन ये भी तो निकाल सकते हैं इससे. तो यहाँ से हम ये आइडिया जनरेट कर सकते हैं कि अच्छा ये चीजें भी हो सकता है ना. तो हमें हमेशा क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन को थोड़ा हमें ज्यादा फिल्टर करने की जरूरत है, उसको ऑपरेट करो और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उसमें निकालने का, राइट. A particle is projected at an angle theta. A particle is projected at an angle theta with the horizontal at t equals 1 second and at t equals 1 second and
सर एक बार रिपीट कर दो, कैसे नेट चला गया था। Okay, a particle is projected at an angle theta with the horizontal at t equals 0. At t equals 0. At t equals 1 second and at t equals 3 second. कब? At t equals 1 second पे and at t equals 3 second, it is at the same height. It is at the same height. Find equation number 1. Find question number 1, time of flight. Question number 2, maximum height. क्या बोलते हो? और रेंटल रेंज निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। चलो दो ही निकालो फिलहाल तो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, राइट। अब वो सेम हाइट पे दो बारी है, दो बारी भाई मतलब कैसे होगा, एक तो जाने के टाइम में, राइट, सेम हाइट पे, और दूसरी बार आने के टाइम में, है ना। यहाँ पे ये 1 सेकंड पे है और दूसरे टाइम पे वो 3 सेकंड पे है, यही कह रहा ना। तो एक बात देखो, हम लोग ऐसा एक रिजल्ट निकाले थे कि T1 प्लस T2 इक्वल्स कैपिटल T, ऐसा रिजल्ट निकाला था, याद आया? Yes, sir. सेम हाइट पे पार्टिकल दो बारी था, T1 का वैल्यू और T2 का वैल्यू हम लोग निकाले थे, और जब T1 और T2 कर रहे थे तो वो कैपिटल T के बराबर आया था। याद आया तुम लोगों को? बोलो भाई, Yes, याद sir. आया? सर ये T1 और T2 इक्वल था ना? नहीं, T1 और T2 इक्वल कैसे हो सकते हैं? एक कम टाइम पे होगा, एक ज्यादा टाइम पे होगा ना। ओके सॉरी सर, यस यस। ये कैसे पॉसिबल है? तो ये 1 सेकेंड, राइट, और ये कितना है 3 सेकेंड, तो टी इक्वल्स कितना आ गया 4 सेकेंड। यानी हमें ये पता चल गया कि ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। बहुत बढ़िया। अब हमें क्या कह रहा है निकालने को, जो कह रहा है निकालने को वो वहां पे पहले फोकस करेंगे। हमें कह रहा है मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमें दिमाग में आएगा कि अच्छा भाई मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यही होता है ना, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, होता है या नहीं? तो एक Yes, बात, sir. यदि मेरा यू वाई निकल जाए, यदि मेरा ये जो यू वाई बैठा है, यदि मेरा ये यू वाई निकल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। यानी अब अपना ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूआई निकालना। आप Yes, sir. सोचेंगे अच्छा यूआई कैसे निकालें, तो मेरे दिमाग में आएगा कि अरे टाइम तो दिया है ना, टाइम से हमें ये पता है ना कि टाइम का जो फॉर्मूला है वो है 2u/g, है या नहीं? तो भाई u/y इक्वल्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इसको कैंसिल कर दें, 2 आया, g उधर गया 20, यानी u/y का वैल्यू आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब यदि u/y आ गया तो मेरा काम हो गया ना, यहाँ ला के रख दो 20 का स्क्वायर अपन 2 इंटू 10 कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। समझा सबको? क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड with same speed. Two particles are projected with same speed at an angle theta and pi by 2 minus theta. At an angle theta and 90 minus theta. And the speed is 20 meter per second. 20 meter per second. One of them rises 10 meter higher. One of them rises 20 meter higher than the other. Find the angle of projection. Find the angle of projection, time of flight and horizontal range. Find the angle of projection, कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। चलिए ट्राई करो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दो पार्टिकल है,
दोनों को प्रोजेक्ट किया, एक को प्रोजेक्ट किया थीटा पे, दूसरे को प्रोजेक्ट किया 90 माइनस थीटा पे। स्पीड कितनी है इसकी? इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन 20 है। तो भाई पहले वाले का जो हाइट आएगा वो कितना आएगा? 20 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट। अब हम दूसरे वाले की बात करें जरा, जो सेकंड वाला प्रोजेक्ट किया गया है वो स्पीड उसका भी सेम है, यानी 20 ही है। बहुत बढ़िया। साइन स्क्वायर, अब 90 की जगह ये 90 माइनस थीटा, बहुत बढ़िया, अपॉन सर एक बार 2g। रिपीट कर दो, ये कैसे कर रहे हो क्वेश्चन, एक बार रिपीट कर दो। क्या है, पहला वाला पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया, तो पहले का हाइट क्या हो जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही होगा ना। u का यस वैल्यू सर। रख दिया। दूसरे वाले पार्टिकल को भी सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा हो गया, है ना। तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये क्या मिलेगा? 20 का स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो हमें क्या मिल जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन 2g, ये मिलेगा। तो ये h1 का वैल्यू है और ये h2 का वैल्यू है। अब हमें क्या चाहिए? दोनों का डिफरेंस। तो यदि दोनों के डिफरेंस की यदि हम बात करें तो ये हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से ये चीज और ये चीज दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है भाई, ले लेते हैं कॉमन। 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी 10 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये h1 माइनस h2 का जो वैल्यू कह रहा है वो कितना दे रहा है? दिया है 10 दिया है ना, कि 1 rises 10 मीटर above ना, या 20? सर 20। 20 है, तो h1 माइनस h2 का वैल्यू 20 है। बहुत बढ़िया। तो ये देखो, ये 20 एक 20 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा? 20 20 बचा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, मतलब बेसिकली h2 का वैल्यू ज्यादा होगा h1 से, क्योंकि देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस 2 थीटा होता है, राइट। यस सर। यानी ये h1 बड़ा नहीं होगा, बल्कि कौन बड़ा होगा? h2 बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम इसको कर दें h2 माइनस h1, तो यहाँ पे ये कॉस हो जाएगा और यहाँ पे ये साइन हो जाएगा। ये 20 सर बचा। ये वाला क्या पता ना कैसे हुआ फिर से कि ये बड़ा हो गया h2, कैसे पता लगा हमें? ये है ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होता, बल्कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हमें फॉर्मूला पता है कि वो कॉस 2 थीटा होता है, इसलिए हमें पता चला। तो ये 20 और ये 20 कैंसिल, यहाँ से सिर्फ 20 बचा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या मिला हमें? कॉस 2 थीटा इक्वल्स 20। तो यहाँ से कॉस 2 थीटा इक्वल्स क्या मिल गया? 1, यानी कि 2 थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा? 0 डिग्री, है या नहीं? नहीं सॉरी, हाँ सही तो है। कॉस 2 थीटा इक्वल्स क्या होगा? यही होगा ना? हाँ नहीं, ऐसे कैसे? सर वो वैल्यू शायद 10 मीटर थी। 10 मीटर ही था। सर 20 आपने बोल रहा बाद है। में 20 बोला सर। नहीं नहीं सॉरी, वो 10 नहीं होगा, तो फिर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकलेगा? ये 10 आएगा, तो ये 1/2। तो 2 थीटा का वैल्यू अब कितना आ जाएगा बताओ? कितने का होता है? 60 डिग्री का ना, आया ना। cos 2 थीटा इक्वल्स हाफ। cos कितने का एंगल हाफ होता है बताओ? cos 30 का 30 तो का। 60 डिग्री। कितने का आएगा बोलो जल्दी? सर 60 डिग्री। 60 डिग्री आएगा ना, तो ये 60 डिग्री लिख दो। तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यानी एक पार्टिकल को 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किए तो दूसरे को कितने पे प्रोजेक्ट करेंगे? 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री पे। यानी एक पार्टिकल, तो पता ही है क्वेश्चन क्या कह रहा था, थीटा इक्वल 30 डिग्री निकालने के लिए। और कुछ पूछ रहा है क्या इसमें? ये सर टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का अलग अलग हो जाएगा, राइट। इसके लिए दोनों, अच्छा देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज दोनों का सेम होगा, राइट, क्योंकि हमें पता है कि दो पार्टिकल को सेम स्पीड से थ्रो करो, एक को थीटा पे दूसरे को 90 माइनस थीटा पे, तो दोनों का रेंज सेम होगा, राइट। तो यहाँ से दोनों का रेंज तो सेम आ जाएगा, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम नहीं आएगा। एक का हो जाएगा u sin थीटा अपॉन 2u sin थीटा अपॉन जी, और दूसरे का हो जाएगा 2u cos थीटा अपॉन जी, राइट। हो जाएगा वो सारा।
वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे निकल आएगा, हाँ या ना। इसके लिए पहले वाले के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 2u sin थीटा अपॉन जी, 220 into sin हाउ मच थीटा कितना 30 डिग्री अपॉन 10। सिमिलरली T2 के लिए क्या हो जाएगा sin थीटा की जगह cos थीटा, तो दूसरे वाले के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आएगा, हो जाएगा ना। A boy stands 78.4 meter, 78.4 meter away from a building, and throws a ball, away from a building and throws a ball which just enters a window at maximum height of 39.2 meter, which just enters in a window which is at a maximum height of 39.2 meter above the ground. Calculate the velocity of projection. कितने वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंका गया, that you have to find out. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, बहुत बढ़िया। जब वो मैक्सिमम हाइट पे है तो मैक्सिमम हाइट कितना कह रहा है भाई 39.2 मीटर, राइट। मैक्सिमम हाइट को क्रॉस किया और मैक्सिमम हाइट कितना है 39.2 मीटर है क्या, कितना है, इतना ही है ना। Yes, sir. Yes, sir. और कितने डिस्टेंस से इसको थ्रो किया गया 78.4 meter. 78.4 मीटर से इसको थ्रो किया गया, राइट। यानी कुछ कंडीशन ऐसा रहा होगा। एक चीज ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय फिजिक्स का हमेशा पहले डायग्राम स्केच करो। डायग्राम स्केच करोगे ना तो तुम्हें बहुत कुछ डायरेक्टली चमकेगा कि अच्छा अरे ये जैसे ही फिगर बनाया मेरे दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि अरे ये तो हाफ ऑफ द रेंज पे हमें दिख रहा है, यानी कि इसका हम ट्वाइस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा उसका हॉरिजॉन्टल रेंज ना, हाँ या ना। और Yes, ये sir. मेरा मैक्सिमम हाइट है, ये मेरा मैक्सिमम हाइट है, बहुत बढ़िया। तो मैक्सिमम हाइट का वैल्यू भाई इक्वेशन क्या है मेरे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये कितना दे रखा है, ये दिया है 39.2 मीटर, इक्वेशन नंबर 1। इसका ट्वाइस कर दें तो हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगा, रेंज हमें मिलेगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, राइट। तो इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा u स्क्वायर बाई जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही ना। अब हमें क्या दे, अच्छा r का वैल्यू इसका ट्वाइस करेंगे कितना मिलेगा बोलो 8 156.8, ये मिलेगा क्या। Yes, sir. नेक्स्ट स्टेप हम क्या करें, अब मेरे दिमाग में आएगा अच्छा भाई यहाँ तक तो ठीक है, इसके आगे क्या करें। तो हमें कुछ यहाँ से ये दिख रहा है कि यदि हम सेकंड बाई फर्स्ट कर दें, सेकंड को फर्स्ट से या फर्स्ट को सेकंड से जिससे भी तुम डिवाइड करना चाहो करें तो हमें कुछ थीटा वगैरह शायद मिल जाएगा, क्योंकि u स्क्वायर बाई जी और u स्क्वायर बाई जी कैंसिल वगैरह हो जाएगा। ठीक है करते हैं हम लोग 2/1 सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि ये u स्क्वायर बाई जी और ये u स्क्वायर बाई जी कैंसिल, एक साइन थीटा भी कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास जरा बताना, यहाँ बचा ऊपर 2 cos थीटा बचा, राइट। और नीचे क्या बचेगा जरा बताओ, तो ये साइन थीटा बचेगा क्या Yes, sir. अपॉन 2 बचेगा, 2 भी ऊपर चला जाएगा तो 2 into 2 कितना हो गया 4 हो गया, इक्वल्स क्या बचा मेरे पास 156.8 अपॉन 39.2, तो ये गया 4 टाइम्स, ये 4 कैंसिल, तो cot थीटा इक्वल्स 1 आया, यानी थीटा कितना आ गया 45 डिग्री, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें मिल गया। कितना मिला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री। 45 क्या है
क्या कह रहा है निकालने को, शायद स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कह रहा है निकालने को। ठीक है भाई, निकाल देते हैं यहाँ से हम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, जहां अच्छा लगे रख दो। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 2 इंटू 9.8 इक्वल्स 39.2। तो यू स्क्वायर साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, होल स्क्वायर करेंगे 1/2 मिल जाएगा। राइट, ये सारा कुछ राइट साइड को ले जाओ। तो 2 इंटू 9.8 इंटू 39.2, यू निकालो, आ जाएगा 39.2 मीटर पर सेकंड। समझा सभी को ना बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball 4 second after the instant, a ball 4 second after the instant it was thrown from the ground, it was thrown from the ground, passes through a point P, passes through a point P and strikes the ground after 5 seconds. After 5 seconds from the instant it passes through the point P. It passes through the point P. Find the height of the point P. Find the height of the point P above the ground. Take G equals 9.8 meter per second square. Take G equals 9.8 meter per second square. तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक पार्टिकल है, उसको प्रोजेक्ट किया, राइट, और किसी पॉइंट को देखो। सबसे पहले अगेन बोल रहे हैं ना, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले उसका डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, तो तुम्हें एक उस क्वेश्चन को लेकर के तुम्हारे पास में क्लैरिटी आएगा, चमकेगा कि अच्छा यार ये चीज दिया है, क्या क्या। पहले तो ये पता चले ना कि क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेरे पास क्वेश्चन दिया क्या है। दूसरा, फिर मेरे पास ये क्वेश्चन का क्लैरिटी होना चाहिए कि हमसे पूछा क्या गया है। तो यदि ये दो पहली चीज को क्या दिया है वो हमें समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये हमें समझ में आ गया, फिर हम उसमें कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो पहले तो देखो, सबसे पहला काम क्या, अगेन डायग्राम ड्रॉ किया। ठीक है भाई, ऐसे पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है तो ऑब्वियसली ऐसे ही जाएगा। अब क्या कह रहा है कि किसी पॉइंट पी पे पहुंचा, कितने टाइम पे, 4 सेकेंड पे, राइट। और इस पॉइंट पी से ग्राउंड तक आने में उसको फर्दर कितना टाइम लगा है, 5 सेकेंड लगा है। इतना लिखते ही ना मेरे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा, अरे वाह, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है। चमका गया तुम लोगों को, टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से मिला तुम लोगों को, क्या आया ना, बोलो। यस टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 4 + 5 9 सेकेंड हो गया, क्या 9 सेकंड। तुरंत हमें दिखेगा कि अरे वाह, इसके हेल्प से मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया तो पता है वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी मिल जाएगा। कैसे, 2uy/g = 9। तो uy = 9 × g/2। क्वेश्चन हमसे यही कह रहा है ना कि कितने हाइट पे होगा। वाह, यानी हमें ये y कह रहा निकालना है। अब y हमें मालूम कि मेरे पास इक्वेशन होता है u/t + ½ a/t²। अब देखो मजे की बात, हमें uy मालूम, हमें t मालूम, हमें ay मालूम, हमें t मालूम, y निकल गया क्या, uy कितना है 9 × g कितना 10 ले लेते हैं, इनटू टाइम 10 सेकेंड।
ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, ऑब्वियसली जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। -10 इंटू टाइम कितना, 4 का स्क्वायर, ओ यहाँ पे 4 होगा, 4 का स्क्वायर, तो क्या मिला ये 180 माइनस 80 कितना आ गया, 100 मीटर आ गया। तुमने शायद 9.8 रखा था राइट, क्वेश्चन में 9.8 कह रहा था क्या रखने को, Yes, sir. ओके ओके, यदि हम 9.8 रख देंगे ना, यदि हम यहाँ पे जी की जगह 9.8, 10 की जगह 9.8 ले लो, तो यहाँ पे भी हम 9.8 ले लेंगे राइट। अब इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये जो 100 मीटर मेरा आ रहा है इसकी जगह कितना आ जाएगा, 98.2 मीटर आ जाएगा ना, या 98 आएगा, कितना आया पीयूष, कितना बोला था वो, देख लेना सॉल्व करके हो जाएगा ये। A particle thrown over a triangle, a particle thrown over a triangle from one end of a horizontal base falls on the other end of the base, after सर एक grazing the समझ vertex. नहीं आया क्या बोला है। A particle thrown over a triangle from one end of a horizontal base falls on the other end of the base after grazing the vertex. If alpha and beta are the base angles of triangle, and angle of projection is theta, find a relation between theta, alpha and beta. Find a relation between theta, alpha and beta. देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक ट्रायंगल है, बना लो पहले ट्रायंगल, ये बन गया ट्रायंगल, इसका बेस एंगल, ये एंगल अल्फा है और ये बेस एंगल बीटा है, बहुत बढ़िया बना दिया, बेस एंगल भी बना दिया। अब क्या है, पार्टिकल को यहां से थ्रो किया ना हम लोग, पार्टिकल को यहां से थीटा एंगल पे थ्रो किया, तो और किसी स्पीड यू से, तो ये गया जस्ट इसको ये ग्रेस करने का मतलब जस्ट टच करता हुआ सा निकल गया और ये यहाँ पर आकर के यूं गिरा राइट, तो ये आया होगा अपने इसी हाइट पे, आया ना, आया Yes, ना, sir. Yes, किसी के sir. अंदर ऐसे दिमाग में आ रहा है क्या कि यार ये तो मैक्सिमम हाइट आना चाहिए, किसी को ये भी लग रहा है क्या अरे यार ये तो मैक्सिमम हाइट होना चाहिए, ना ना ये मैक्सिमम हाइट जरूरी नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का पूरा रेंज r, ये हम यदि x सपोज कर लें, यदि हम ये क्या सपोज कर लें x, तो ये क्या मिलेगा हमें r माइनस R minus X. ठीक। अब देखो ये हम y है सपोज कर लिए कि भाई ये जो मेरा है ये y है ना। अब यदि ये चीज हमें दिख रहा है तो चलो इसके आगे की कहानी हम सोचते हैं कि क्या हो पॉसिबिलिटीज है इसमें।
तो भाई तुरंत हमें, यदि हम लोग इक्वेशन की बात करें तो y इक्वल्स क्या होगा, x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, यही मिलेगा ना इक्वेशन। आया Yes, ना, sir. बहुत बढ़िया। अच्छा थोड़ा सा और आगे जाकर के सोचें तो ये हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है ना, इस ट्राइंगल में tan अल्फा इक्वल्स क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y अपॉन x मिल जाएगा। और ये वाले ट्राइंगल की यदि हम बात करें तो इसमें हमें मिल जाएगा tan बीटा इक्वल्स, ये हमें मिल जाएगा tan बीटा इक्वल्स y अपॉन r माइनस एक्स, करेक्ट। Yes, थोड़ा sir. सा चलो यहाँ तक इसको रहने देते हैं। अच्छा इसको हम जरा ऐड करके देखें तो, अच्छा अब देखो मेरे पास ये 3 रिजल्ट आया, तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली tan थीटा अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन आना है। तो अब देखो इसके आगे फिजिक्स कुछ भी नहीं है, अब इसके आगे क्या है भाई, मैथमेटिकल वर्क है। अब हमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना होगा, थोड़ा लॉजिक सोचना होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स हमेशा किस चीज को डिफाइन करता है, क्या नीड बताता है, लॉजिक को। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करना होगा कि अच्छा भाई tan अल्फा इक्वल्स y बाई x दिया है, tan बीटा इक्वल्स y अपॉन r माइनस x दिया है, और एक रिजल्ट यहाँ पे। बच्चा एक काम करते हैं, यहाँ से यदि हम tan थीटा का वैल्यू निकालना चाहें, यहाँ से यदि हम tan थीटा का वैल्यू निकालना चाहें, चलो अच्छा पहले एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। इन दोनों को ऐड करें तो मेरे पास आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल्स y बाई x प्लस y अपॉन r माइनस x, देखिए आएगा ना। तो यहाँ से देखो जरा एलसीएम ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, x r माइनस एक्स, वाई बाहर कॉमन ले लें तो ये मिलेगा r माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स और एक्स तो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा y इंटू आर अपॉन एक्स r माइनस एक्स, ये मेरे पास बचा। इसके आगे की बात करें हम यहाँ से, तो देखो y इक्वल्स क्या आ गया, x tan थीटा r माइनस एक्स अपॉन आर। देखो सपोज करो कोई एक हाइट है और यहाँ से किसी पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो देखो किसी हाइट से यदि हम लोग पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना चाहें ना, तो कितने तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं। पहला तो डायरेक्टली इसको यूं फेंक दें किसी स्पीड यू से, दूसरा हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे यूं प्रोजेक्ट कर दें, एक ये पॉसिबिलिटी, मतलब एक कंडीशन मेरे लिए ये है, सेकंड कंडीशन ये है, और थर्ड कंडीशन की ये हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ की जगह नीचे की तरफ ऐसे थ्रो कर दें। समझ रहे हो तुम लोग, अनुप्रिया, अनुप्रिया Yes, sir. समझाइए। Yes, sir. यानी कि ये मेरे लिए 3 अलग अलग कंडीशंस होंगे और तीनों को हम लोग एक एक लेकर के डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस फर्स्ट वाले के बारे में, फिर हम लोग आएंगे सेकंड वाले को डील करेंगे, फिर हम लोग थर्ड वाले पे आएंगे, इसको डील करेंगे। ठीक, तो चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले तो हॉरिजॉन्टल शो करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आएगा अपने पास। ये कोई हाइट, यहां से पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया किसी स्पीड यू से, तो देखो क्या होगा जब हम इसको थ्रो करेंगे। सबसे पहला काम, जो मेरे पास इनिशियल कंडीशन दिया है पहले तो उसको लिखें। तो मेरे पास क्या क्या दिया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड दिया, मतलब यूएक्स कितना है भाई, यू है। बताओ इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन में कितना स्पीड है इसके पास, इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन में कितना स्पीड है इसके पास, जीरो। Zero. कोई स्पीड नहीं, दैट इज जीरो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जीरो, वाई एक्सिस के अलोंग। यदि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करें तो माइनस जी, राइट। अब जब ये पार्टिकल को हम लोग थ्रो किए तो वो मूव जाएगा, जाकर के ग्राउंड को कहीं हिट करेगा। तो हम लोग क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, पहली चीज तो निकाल सकते हैं कि किसी इंस्टेंट पे भाई इसका पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या है, जो हम लोग पीछे के क्वेश्चंस में निकाल रहे थे। चलो देखते हैं एक चीज निकाल करके, पहले वेलोसिटी देखते हैं, राइट। वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट t। तो देखो यदि हम vx की बात करें तो vx क्या है, ux प्लस axt है, ax तो जीरो है भाई, तो ये क्या मिल जाएगा, u मिल जाएगा।
सिमिलरली यदि हम vy की बात करें तो vy क्या होगा, uy प्लस a/t। uy कितना है इनिशियल स्पीड 0 प्लस माइनस जी इंटू टी, तो ये माइनस जी टी हो गया मेरे पास। अब मेरे पास vx निकल गया और vy निकल गया, तो नेट वेलोसिटी इसका क्या होगा उस इंस्टेंट पे, ये हो जाएगा u i कैप प्लस माइनस जे टी जे का, करेक्ट। यदि हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो इसका मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं, ये हो जाएगा रूट ओवर u स्क्वायर प्लस माइनस जी टी का होल स्क्वायर। आया ना, क्लियर है यहाँ तक तुम लोगों को बच्चों, ये सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. नेक्स्ट देखो, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट t, क्या निकालना चाहते हैं, पोजीशन निकालना चाहते हैं। तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट इंस्टेंट t, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा भाई, पहले तो हमें x निकाले हैं, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ux इंटू टी। ux कितना है, ut। y की बात करें तो y इक्वल्स क्या होगा, u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर, यही होगा ना। अब ये तो जीरो है, जीरो रख दिया, प्लस हाफ ए बाई कितना मेरे पास माइनस जी है, तो ये माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो पोजीशन आ गया, ये मेरा x का वैल्यू, ये मेरा y का वैल्यू। इसी के हेल्प से हम चाहे ना तो यहाँ पे इसका इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ से t का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बाई यू, तो यहाँ से बोल दें इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी। तो y इक्वल्स कितना आएगा मेरे पास, y इक्वल्स आ जाएगा माइनस हाफ इंटू जी, और t का वैल्यू क्या मिलेगा, x बाई यू का होल स्क्वायर। सो y इक्वल्स हाउ मच, माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये मिल गया। देखो ये भी कैसा मिल रहा है, y एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4ay का फॉर्म मिल रहा है, मतलब इसका जो पाथ बनेगा वो कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा, है ना। पाथ कैसा बनेगा इसका, पैराबोलिक पाथ बनेगा। क्वेश्चन लिखो, a particle is projected horizontally, a particle is projected horizontally with speed 20 meter per second, with speed 20 meter per second from a tower of height 80 meter, from a tower of height 80 meter. Find velocity and position of the particle. Find velocity and position of the particle at t equals 2 seconds. Equation of trajectory. Equation of trajectory. Next part is में its velocity just before hitting the ground. Its velocity just before hitting the ground, and at what distance from the tower, and at what distance from the tower it will hit the ground. It will hit the ground. क्या है, जैसे पार्टिकल को 80 मीटर के हाइट से थ्रो किया और हॉरिजॉन्टल थ्रो किया है 20 मीटर पर सेकंड से, बहुत बढ़िया। अब ये क्या कह रहा है, पहले तो निकालने को कह रहा है कि भाई 2 सेकंड पे इसका वेलोसिटी निकालो। ठीक है, निकालते हैं। पहले तो मेरे पास इंफॉर्मेशन जो दिया है पहले उसको तो लिख लें, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, ux इक्वल्स 20 मीटर पर सेकेंड, uy इक्वल्स 0, ax इक्वल्स 0, ay इक्वल्स -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं, है ना।
बाय कन्वेंशन तुम चाहो पॉजिटिव ले लो, तुम्हें अच्छा ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं, वो अपनी इच्छा है। क्या बोलते हो तुम लोग, पॉजिटिव ले लें क्या? चलो रहने दो। तो एट t इक्वल्स 2 सेकेंड पे Vx कितना होगा? Vx तो Ux ही रह जाएगा, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, एंड Vy इक्वल्स Uy प्लस Ay/t। तो Uy कितना है? 0 है, प्लस Ay कितना है? -10 इंटू 2, तो ये आ गया -20 मीटर पर सेकेंड। तो यदि हम लोग वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो दिस कैन बी रिटन एज 20i कैप प्लस -20 j कैप। मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो ये आ जाएगा √20 का स्क्वायर 400 प्लस 400, यानी कितना आ गया? 20√2 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। अब इसके आगे की बात करूं, अब इसके आगे की बात करें पोजीशन निकालने, तो पोजीशन में देखो x इक्वल्स क्या है? uxt। तो ux कितना है भाई? 20 इंटू 2, ये 40 मीटर आ गया, राइट। और y की बात करें तो uyt तो वाला कंपोनेंट तो 0 ही है, डायरेक्टली लिख रहे हैं हाफ a/t स्क्वायर। तो हाफ ay कितना है? -10 इंटू 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? ये -20 मीटर आ जाएगा। माइनस क्यों आया? क्योंकि ये नीचे की तरफ है हमारे ओरिजिन से। तो ये मेरा आ गया पोजीशन वेक्टर। यहां तक का मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट हमें निकालना है कि इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। बहुत बढ़िया। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड हमें इसका वेलोसिटी कह रहा है ना निकालने को। तो देखो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी तो उतना ही रहेगा, कितना? 20 मीटर पर सेकेंड का। वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी हम निकाल लें, वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी निकाल लें, राइट। अच्छा क्वेश्चन में टाइम भी कह रहा है कि यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, उसको भी इसके बाद निकाल लें। अब देखो वी वाई कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं कैसे? वी वाई स्क्वायर इक्वल्स यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई। ये कंपोनेंट कितना है भाई? 0, 2 इंटू -10 इंटू वाई। वाई कितना है यहाँ से यहाँ? -80। ऐसा नहीं कि इसको माइनस ले लिया और इसको वाई को पॉजिटिव ले लिया, है ना, फिर तो ये क्या आ जाएगा? इमेजिनरी आ जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि वाई भी माइनस रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 16 ना, यानी 160। तो वी वाई कितना आ गया बताओ? ये 0, ये कितना आ जाएगा? 40 आया क्या? राइट। तो Yes, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी 20, वर्टिकल डायरेक्शन का 40। नेट वेलोसिटी की बात करें √20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये मिल गया। तो भाई यहां तक तो मेरा काम हो गया। अब इसके बाद क्या है क्वेश्चन में निकालने के लिए कि ये ग्राउंड तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लगेगा, ठीक है, वो भी निकाल दे रहे हैं कि ग्राउंड तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लगने वाला है। हमें यहां तक का हाइट पता है, तो ठीक है, y इक्वल्स u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर। अब uy कितना है? 0 है, ये तो 0 ही है। y कितना? -80, 0 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर। तो देखोगे तो t इक्वल्स यहाँ से आ जाएगा क्या? 4 सेकेंड आ जाएगा, राइट। ये 16, 0 कैंसिल, तो 4 सेकेंड आ जाएगा। और क्या कह रहा है निकालने को? ये कह रहा है कि ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पे जाकर के स्ट्राइक करेगा। बहुत बढ़िया, यानी ये x से हम एज्यूम कर लें तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा? ux इंटू टी। कितने से प्रोजेक्ट किया है? 20 से। ग्राउंड तक आने में टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड, इंटू 4 कर दिया, ये क्या मिल गया? 80 मीटर। मतलब कार से कितने डिस्टेंस पे ये जाकर के हिट करेगा ग्राउंड को? 80 मीटर पे करेगा। सर मेरा इतना ही आया।